आप 2 बार चैम्बर के अध्यक्ष रहे, तो क्या आप मानते हैं कि आगरा से जो प्रतिभा पलायन हो रहा है बड़ी तेजी के साथ हो रहा है? होगा ही। अब आप देखिए, जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो बंद है, वो जैसे थे। नए कनेक्शन आपको इस वक्त देखो आगरा में नहीं मिल रहे। मैं आगरा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा TTZ एरिया जी। TTZ में और भी एरियाज आते हैं, और भी एरियाज है, वो सभी के लिए एक सा रूल है। तो आप ये देखिए कि नई इंडस्ट्रीज खुल नहीं रही है। कोई भी आप कनेक्शन मांगने जाइए किसी इंडस्ट्री के लिए, आज कनेक्शन नहीं दे रहे। बीच में एडक मॉनिटोरियम लगाया उन्होंने कि उसको कैटेगरी में बांट दिया, ये व्हाइट कैटेगरी में ये आएंगी इंडस्ट्रीज, येलो में ये आएंगी, रेड में ये आएंगी। क्योंकि आगरा में जो इंडस्ट्रीज खुलनी है नॉन पॉल्यूटिंग खुलनी है, ठीक है ना। तो अब नॉन पॉल्यूटिंग तो जब खुलेगी, जैसे नॉन पॉल्यूटिंग कौन सी रही, IT सेक्टर हुआ क्या, जिसमें कोई प्रदूषण ना होता हो, प्रदूषण ना हो, वही खोल सकते। 2012 में हमने ये बात अखिलेश जी के आगे रखी। अच्छा। उन्होंने एक ग्लोबल मीट किया था, अगर याद हो तो JP में मुगल में ग्लोबल मीट हुआ था, जिसमें सारे विश्व के लोग आए थे और उन्होंने आगरा में IT सिटी की घोषणा की। हमने चलो अच्छा है, 100 एकड़ में भाई IT सिटी खुल जाएगा तो कुछ तो दम आएगी और बच्चे जो है यहाँ रहेंगे तो प्रतिभा पलायन रुक सकेगा कहीं हद तक। हमने पैरवी की, वहां से ये आया कि 100 एकड़ भूमि जो है IT के लिए दे दी जाए। आप विश्वास नहीं करें, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि शासन ने ये लिख के भेज दिया कि आगरा में 100 एकड़ जगह नहीं है, वो ड्रॉप हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, बात आई कि 2.5 एकड़ में शास्त्रीपुरम में एक जगह है, उस पर हमने आवाज उठाई कि जो कुछ है भैया उसको दे दो, IT पार्क दे दो। मैं दूसरी बार 2021 में जब मैं प्रेसिडेंट बना तो उस पर काम किया और भाग्य दुर्भाग्य, मैं तो भाग्य से ही कहूंगा कि 2.5 एकड़ में एक STPI सेंटर, जिसको शॉर्ट में कह लो IT पार्क, लेकिन वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वो सेंटर यहां मिला हमको शास्त्री पार्क में। और चैम्बर के अथक प्रयास से वो बनकर तैयार हुआ, केवल इसी आशा के साथ कि भाई जब प्रतिभा पलायन रुक सके, क्योंकि इतना ज्यादा कोई बच्चा यहां काम करने को तैयार नहीं है, कोई यहां कुछ है ही नहीं। जबकि मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आगरा सबसे मुफीद जगह है, यहां पे जमीन आज भी बहुत सस्ती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा बिल्कुल पास है। डोमेस्टिक फ्लाइट में ऐसा क्या होना चाहिए जैसे कि व्यापार और उद्योग धंधों के लिए एक माहौल तैयार कर सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी, पहले तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, आपका नेतृत्व बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी। जो उदासीनता है ना, बुराई भलाई किसी की भी कर लीजिए, लेकिन अपने शहर के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना है और उनको ये व्यवस्था करनी है कि भाई हमारे शहर के लिए हम कौन सी स्कीम लाएं। हमने आवाज उठाई थी कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आगरा को पर्यटन सेंटर बनाओ, टूरिस्ट के, जैसे 4 शिव के मंदिर हैं आगरा में, हमने कहा इसको कॉरिडोर बना दीजिए, है ना। और वो बनने जा रहा है, बटेश्वर में अटल जी की प्रतिमा लगने जा रही है। हमने कहा कुछ ऐसे कॉरिडोर बनाइए कि अब शिवालय, आप कैलाश मंदिर को देखिए, वहां का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। हाँ, अभी वो स्टार्ट हो गया है। तो 4 शिवालय हैं आगरा में। तो हमने कहा धार्मिक जो है, जिसको बोलते हैं रिलीजियस टूरिज्म, वो बढ़ना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म की बात आई, हमने एक आवाज उठाई थी जब ये कोविड आया था कि भाई कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे काम करो। जो बात क्या होती रही, आगरा में खंडपीठ की स्थापना हो, हाईकोर्ट की बेंच आए, बात क्या आई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, बात आई इंटरनेशनल स्टेडियम हो और बैराज हो। ये हम बच्चे थे, इससे जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। बट ये सब ये आप जो देख रहे हो तब से अब इतने साल के हो गए, सुनते आ रहे हैं, आवाज उठाते आ रहे हैं, इन चारों में कोई कुछ नहीं हो पाया। इंटरनेशनल स्टेडियम का कोई दूर दूर तक पता नहीं है, हाईकोर्ट की बेंच का दूर दूर तक पता नहीं है, बैराज का 3 बार उद्घाटन हो गया, कोई अता पता नहीं है दूर दूर तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, खाली आवाज उठाते रहे, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। हाँ, हम लोग 4 ही पॉइंट को लेकर चलते रहे शुरू से। जैसे वो राम मंदिर की तरह ये मामला हो गया कि कब पता नहीं राम मंदिर बनेगा। शुरू में यही कहा जाता था ना कि आवाज उठाते हैं राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। अब तब तक क्या किया था कि भाई पर्यटन पे जाओ या अपनी इंडस्ट्री पे। 2 ही चीज है कि अब जूता यहाँ का मेन है, चमड़ा मेन है। तो और 2 ही विकल्प है। हम लोग सोच ही वहीं तक रह गई। टूरिज्म की सोच कहां रह गई कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई, महेश शर्मा जी जब बने मिनिस्टर तो वो ले गए जेवर अपना, हम लोग फिर लटक गए। हम लोग भैया जे भी चला गया हाथ से, तो अब क्या करें कि सिविल एयरपोर्ट ले लो। अब सिविल में दिक्कत ये आ रही थी, चूंकि अभी जो वर्तमान एयरपोर्ट है वो डिफेंस के उसमें है, मिलिट्री एरिया में,
कि भैया हमको जो डोमेस्टिक कुछ फ्लाइट से ले जाए। इवन 2014 में जब मोदी जी आए थे और जनसभा में उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि आगरा में एयरपोर्ट भी नहीं है, एक भी डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं चल रही है। जैसे तैसे सबने, अब जनप्रतिनिधि कुछ भी कर लें, सबके सहयोग से, आगरा के सौभाग्य से, बाकी से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट मिली है आगरा को। जैसे दिल्ली की अब बेंगलुरु मिल गई है, हैदराबाद मिल गई है ना। तो ये फ्लाइट से एक कहना चाहिए उदासीनता भरे माहौल में राहत की कुछ बूंदे हैं, जो काफी बच्चों को फायदा हो रहा है। आगरा के ब्रेन ड्रेन को रोकना बहुत आवश्यक है। पहली बार वो जब ही रुकेगा जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, यहाँ की सुरक्षा का पूरा प्रबंधन होगा। भाई सुरक्षा नहीं होगी, सड़कें देख लो, बिजली नहीं होगी, नगर निगम के, जब तक आपका माहौल अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे हाईवेज बहुत बन गए भगवान की कृपा से, है ना, काफी अच्छी रोड्स हो गई है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो गई। अब किस चीज की देरी? तो लेकिन लाएंगे तो जनप्रतिनिधि ना इस चीज को, तो वह उसी का इंतजार है। अभी 3 घोषणाएं हुई है बहुत लंबे अरसे बाद। टाउनशिप, जैसे रोहता में एक नई टाउनशिप आ गई, ग्रेटर आगरा होने लगा है, सारी चीजें चली गई। एयर बैलून वाली वो चीज थी, हॉट बैलून की, वो चालू हुई, वो खत्म हो गई।